अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ऐप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। देश सेवा के बाद घर लौटे भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी का हमीरपुर में भव्य स्वागत किया गया। राठनगर से लेकर पैतृक गांव लींगा तक लोगों ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया। भारतीय सेना सेवानिवृत्त होकर हमीरपुर पहुंचे सूबेदार धर्मेंद्र त्रिपाठी का क्षेत्र वासियों ने जोरदार स्वागत किया। राठनगर में उन्होंने महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए और स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर पहुंचकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान राठ विधायक मनीषा अनुरागी और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीनिवास बधोलिया ने भी उन्हें सम्मानित किया। पूर्व सैनिकों ने अपने साथी जवान का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पैतृक गांव लींगा पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ सूबेदार धर्मेंद्र त्रिपाठी का अभिनंदन किया। देश सेवा के बाद लौटे जवान का सम्मान पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का पल बन गया। वहीं झांसी के सीपरी बाजार क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। चोरों ने घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। झांसी के सीपरी बाजार स्थित मसीहागंज चौकी क्षेत्र के मुंशीराम कंपाउंड में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने गर्ग जितेंद्र आयुष के घर के किचन गेट का ताला तोड़कर चोरी की है। घटना की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच कर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दिन दहाड़े हुई चोरी के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैं चाबी लेने गया था, मंदिर से आया, मैं चाबी लेने गया शॉप पे थे। फिर क्या देखा आपने? मैं आया अंदर तो मैंने ये टूटा हुआ देखा, यहाँ पे ये डला था। हाँ। और ये वो डला हुआ हाँ। वो डला हुआ देखा। हाँ। फिर ये देखा, एकदम से मेरी इधर निगाह गई तो ये वाला गेट नहीं खुला था। हाँ। ये इसमें गया मेरा निगाह। हाँ। तो मैंने ये देखा टूटा हुआ। हाँ। फिर मैं अंदर गया। हाँ। अंदर जब मैंने सामान फैला हुआ देखा तो ऊपर से आवाज आ रही थी भड़बड़ाने की। हाँ। भड़बड़ाने की आवाज आ रही थी तो मैं चिल्लाया एकदम से कि भाई कौन है अंदर। हाँ। तो वो ऊपर से मुमटी से भाग गए। हाँ। पीछे वाले मोहल्ले में निकल गए। तो फिर पकड़ लिया पुलिस ने? मुझे अभी भाई जब मैं सुबह से यहाँ पे लगा हूँ, मुझे क्या मालूम कितने बजे की घटना है ये है 11 से 12 के बीच में। सावन का पहला सोमवार, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबा पूरा देश और शिवालयों में उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़। औरैया के प्राचीन और ऐतिहासिक देवकली मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। रहस्यमयी मान्यताओं और विशाल शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर औरैया के यमुना किनारे स्थित प्राचीन देवकली मंदिर में आस्था का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। देवकली मंदिर अपनी ऐतिहासिक मान्यताओं और रहस्यों के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी बहन देवकली के स्मृति में कराया था, जिसके बाद इसका नाम देवकली मंदिर पड़ा। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित विशाल शिवलिंग श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। भक्तों की मान्यता है कि यह शिवलिंग इतना विशाल है कि इसे दोनों हाथों से घेर पाना आसान नहीं है। सावन महीने में जलाभिषेक और दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। सावन के पहले सोमवार पर मंदिर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। वर्तमान समय में श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। आज सावन मास का पहला सोमवार है। इस समय हम खड़े हैं औरैया जनपद के सदर औरैया तहसील क्षेत्र के यमुना नदी किनारे स्थित प्राचीन ऐतिहासिक देवकली बाबा के मंदिर में। ये वही मंदिर है जहां पर जो यहाँ का जो शिवलिंग है बड़े ही विशाल आकार का, जिसको आज तक कोई भी अपनी दोनों बाहों में नहीं भर पाया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर प्रतिवर्ष यह शिवलिंग एक जौ के दाने के बराबर बढ़ता है। और भी कई कहानियां हैं जिनको जानेंगे हम यहाँ के महंत जी से। महंत जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि क्या नाम है इस मंदिर का, कहाँ पर ये स्थित है और क्या कहानी है इस मंदिर की? ये कन्नौज के जो राजा हैं जयचंद, इनकी बहन देवकला यहाँ सती हुई थी।
उन्हीं के नाम से ये देवकली मंदिर के नाम से जाना जाता है। जमुना मैया के किनारे है ये। स्वयं हुए हैं भोलेनाथ यहाँ जो विराजमान है, जो ये हर साल शिवरात्रि को एक जौ के बराबर बढ़ते हैं, ऐसी मान्यता है, गुरुजन बताते रहे हैं। और यहाँ पर देवकली मंदिर पर 52 कुएं हैं, ऐसा कहा जाता है। कुछ कुएं यहाँ अभी मौजूद हैं आसपास मंदिर के। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, कहा जाता है आज तक कोई उसका पता नहीं लगा पाया कहाँ जाता है जल। पहले अंग्रेजों के समय में ऐसा सब था, लेकिन अब ये व्यवस्थाएं बदल गई हैं। मंदिर की पत्थर वगैरह लगा दिया गया, चेंज हो गई व्यवस्थाएं, तो जल का निकास बना दिया गया है। पहले जो जल चलता था भोलेनाथ का, यहाँ पर रंग भी घोल के डाला गया, लेकिन आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया उस समय। वहीं अगर बात की जाए तो कहाँ से श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं? यहाँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से और आसपास शहरों से भी आते हैं, दूर दूर से, और भी प्रदेशों से यहाँ पर बरसाते हैं। जल कांवर लेके आते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, भोलेनाथ उनकी पूर्ण करते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और दर्शन को लेकर के? भोलेनाथ के दरबार में बढ़िया CCTV कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ से लेके देवकली चौराहे तक रोड बढ़िया बना दी गई है, लाइट की उत्तम व्यवस्था की गई है, जल की भी जगह जगह समर लगा दिया, बोर कर दिए गए, पानी की भी सुविधा बहुत अच्छी बना दी गई है। व्यवस्थाएं सारी शासन ने की है इस बार, और जो भी रह गए काम बैरिकेडिंग वगैरह वो अभी सब कंप्लीट हो जाएंगे। यूं तो इस देवकली मंदिर की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी कहानी यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ का जो शिवलिंग है बड़े ही विशाल आकार का है, जिसका की आकार प्रतिवर्ष एक जौ के दाने के बराबर बढ़ता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर चढ़ाए जाने वाले जल का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर, जहाँ पर प्रदेश भर से श्रद्धालु लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो यात्रियों के, श्रद्धालुओं के आने जाने की व्यवस्था कर दी गई है। सावन मास में यहाँ पर जो दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर मानते हैं। इसी के साथ ही साथ बाबा देवकली उन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते और अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद वो यहाँ पर आकर के जो उनकी मनोकामना पूर्ति की जो बात होती है वो उसको यहाँ पर अर्पित करते हैं। औरैया से नेशन नाउ के लिए अश्विनी वाजपेयी की रिपोर्ट। सावन के पहले सोमवार पर अमेठी में भी प्राचीन शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही भक्तों के मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और सुख शांति की कामना की। अमेठी के दंडेश्वर महादेव, तपेश्वर नाथ धाम, मुकुटनाथ धाम और श्री शंकर बूढ़े बाबा धाम में सावन के पहले सोमवार पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और बेल पत्र अर्पित करके भगवान शिव की पूजा अर्चना की। भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिरों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। पुलिस बल तैनात रहा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। वहीं दिव्यांगों की पेंशन खातों में न पहुंचने के विरोध में कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय का घेराव कर जल्द पेंशन जारी करने की मांग की है। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने दिव्यांग पेंशन को लेकर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय का घेराव किया। संगठन का आरोप है कि कई महीनों से दिव्यांगों के खातों में पेंशन नहीं पहुंच रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द पेंशन भुगतान की मांग की है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर 17 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय घेराव की चेतावनी दी है। फिलहाल अधिकारी मामले में कार्यवाही का आश्वासन दे रहे हैं। देखिए, दिव्यांगजनों की पेंशन पूरे उत्तर प्रदेश में, केवल कानपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में रुकी हुई है। दिव्यांगजन परेशान हैं, न तो निदेशालय कोई सही जवाब दे पा रहा, न सचिवालय स्तर पर कोई संतोषजनक जवाब मिल रहा है, जिसकी वजह से आज जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी माननीय विनय उत्तम जी के माध्यम से एक ज्ञापन शासन को, निदेशालय को हम लोगों ने दिया है कि सभी दिव्यांगजनों की पेंशन त्वरित गति से जो है उनके खातों में भेजी जाए। अगर ये नहीं होता है तो 16 तारीख तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। 17 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक भवन, विधानसभा का घेराव करेंगे
जिसकी जिम्मेदारी सरकार की हो। आज यहाँ पर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। कुछ लोगों की पेंशन नहीं निर्गत हुई है, उसी के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसको हम आज ही संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करके इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराने का प्रयास करेंगे। वहीं फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नाले में अज्ञात युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। शव पड़े होने की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और युवक की पहचान कराने के प्रयास लगातार जारी है। फर्रुखाबाद के कोतवाली कैमगंज क्षेत्र के गंगा दरवाजा रोड स्थित शिवाला धाम के पास नाले में एक अज्ञात युवक का शव मिला। शव मिलने की सूचना पर स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। पुलिस ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव की शिनाख्त कराने की कोशिश शुरू कर दी गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल युवक की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। वहीं कानपुर नगर निगम में कामकाज को लेकर महापौर प्रमिला पांडे ने सख्त रुख अपनाया है। जोन 1 की समीक्षा बैठक में सफाई व्यवस्था और नाला सफाई को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं फाइल गायब होने के मामले में जांच के आदेश देते हुए जिम्मेदारों पर कार्यवाही के संकेत दिए गए हैं। कानपुर नगर निगम के समिति कक्ष में महापौर प्रमिला पांडे की अध्यक्षता में जोन 1 की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में नगर आयुक्त समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वार्डों की समस्याओं की समीक्षा की गई। महापौर ने बताया कि सबसे ज्यादा शिकायतें सफाई व्यवस्था और नाला नाली की सफाई को लेकर मिली हैं। उन्होंने अधिकारियों को जल्द व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। वहीं जोन 1 में फाइल गायब होने के मामले पर महापौर ने नाराजगी जताई। उन्होंने जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए हैं। महापौर ने कहा कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। थोड़ा सा इन लोगों की फाइल गुम हुई है, वो फाइल चीफ साहब ने कहा सब मंगवा लेंगे। नगर आयुक्त से भी कहा, हमने कहा इनको हटा दीजिए यहाँ से। नगर आयुक्त ने कहा 100 का नोटिस देंगे, अगर ये उसके बाद उनका मैं देखेंगे। लेकिन जो स्थिति मैंने देखी, हमें नहीं लगता कि जोन 1 में काम कर पाएंगे। आज नहीं कल तो इनको जाना ही। कई सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। दिक्कत यही है कि जो फाइल बनी, अब ये दिक्कत मैं गहराई में जाऊँगी कि फाइल कहाँ गई। कहीं नगर आयुक्त यहाँ भी तो फाइल जाती है, वहाँ से इनके यहाँ आई कि नहीं आई, चढ़ के गई कि नहीं चली, वहाँ चढ़ के आई कि नहीं, ये देखना। और भी कोई समस्याएं क्षेत्र में आई? क्षेत्र में ये है लाइट की, जैसे जगन्नाथ यात्रा में भी लोगों ने फाइल बना दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी विधायकों से जनहित से जुड़े मुद्दे सदन में उठाने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि स्वस्थ चर्चा और सकारात्मक बहस से लोकतंत्र मजबूत होता है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सभी दलों के विधायकों से अपील की कि सदन में क्षेत्रीय और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चर्चा और संवाद का मंच है, इसलिए सभी सदस्य स्वस्थ बहस के जरिए प्रदेश के विकास में सहयोग करें। वहीं मानसून सत्र में विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार नजर आ रहे हैं। सत्र के दौरान सरकार अपने विधायी कामकाज को आगे बढ़ाएगी, जबकि विपक्ष जनहित के मुद्दों पर जवाब मांग सकता है। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र
शुरू हुआ है, जिससे कि सियासी गर्मी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। सपा विधायक हाथों में दान पेटी लेकर पहुंचे और सरकार से इस मामले में जवाब मांगते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सपा विधायक दान पेटी लेकर विधानसभा पहुंचे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। सपा विधायकों का आरोप है कि इस मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं विधानसभा सत्र में विपक्ष कई अन्य मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति तैयार की है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।